MLM जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए, हमारे देश के हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। डिल्यूजन हिंदी में बोलते हैं माया। वैसे तो अगर आप इस वर्ड का डेफिनेशन देखो तो आपको पता चलेगा A delusion is a belief that is clearly false and that indicates an abnormality in the affected person's content of thought. जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए कोई नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर लिया, 3 से 5 साल के अंदर जिंदगी बदल जाएगी। क्या बात है, बहुत शानदार, आउटस्टैंडिंग। एक अच्छा बंगला चाहिए, एक अच्छा नाम चाहिए और दूसरे के दिलों के अंदर अगर राज करना चाहते हो तो तुम डायरेक्ट सेलिंग करो, मेरा दावा है। मतलब अगर नॉर्मली समझाऊं तो एक ऐसा बिलीफ जो है गलत, बट जो इंसान वो बिलीफ रखता है उसकी नज़रों में वो यकीनन सही है। वो अपना पैसा निकालने के लिए दूसरे लोगों को इसमें इन्वॉल्व करते हैं ताकि उनका कमीशन आए और वो अपने पैसे रिकवर कर सकें। बिकॉज वेस्टीज ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदला, मेरी भी बदल सकता है। जब मेरी बदल सकता है तो आपकी बदल सकता है। Yes or no? सपनों की दुनिया, फाइनेंशियल फ्रीडम की दुनिया, पैसिव इनकम की दुनिया, जहां पर इनसिक्योरिटीज को सपनों की शक्ल बनाकर बेचा जाता है। वही सारी चीज़ें कि हम जॉब वाले पूरे 100 ईयर भी जॉब करेंगे तो हम वहाँ नहीं पहुँच सकते जो बिजनेस वाले कर सकते हैं। जियो ने क्या किया, एंड यही सारी चीज़ें कि हम इस कैटेगरी में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, पूरा प्लान बताया। और है ना, वो भी ऐसे आ रहा है कि वो ऑलरेडी इतने कर्जे में दबे होते हैं ना, उन्हें ऑलरेडी ये अपनी झूठी शान दिखाने के लिए कि मेरे पास इतना पैसा है, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी ऑडी वगैरह खरीदनी पड़ती हैं, हाउस बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटी में लेना पड़ता है। कि मैं उस बंदे को 10 मिनट से नहीं जान रही हूँ और वो बंदा बोल रहा है मैं हूँ ना, और मैं उस पर ट्रस्ट कर रही हूँ। क्यों? ये गलती आप मत करना। यस, बात हो रही है MLM की, मल्टी लेवल मार्केटिंग। एक कल्ट, एक दलदल जिसमें अगर आप फंस गए हो तो निकलना बहुत मुश्किल है। आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो शायद आप MLM करते हो या फिर आपने इसके बारे में सुना होगा। अगर आप MLM करते हो तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो के ख़त्म होते तक आप MLM छोड़ दो। आज जब इंडिया में #stop scam business जब इतना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है तो नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस। बट चलो थोड़ा पीछे चलते हैं और बताते हैं कि why MLM is an evil business। बहुत जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ what is MLM। MLM stands for मल्टी लेवल मार्केटिंग। एक्चुअल में MLM सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करने का एक तरीका होता है और इसमें काम करने वाले सभी लोग सेल्समैन होते हैं। पर भाई वो तो खुद को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं ना। हाँ भाई, नाउ बैक टू द टाइटल ऑफ द वीडियो, why MLM is an evil business। देखो मेरे पास पॉइंट्स बहुत हैं, मैं एक एक करके समझाता हूँ। नंबर 1, प्रमोटिंग फेक लाइफस्टाइल। अगर आप कभी भी इनकी मीटिंग या सेमिनार में जाओगे तो ये हमेशा आपको फुल सूट में मिलेंगे। सोशल मीडिया में हमेशा ये 5 स्टार होटल में ही बैठे हुए फोटो डालेंगे, आईफोन दिखाएंगे, मैकबुक दिखाएंगे, अपनी ट्रैवल वीडियोस दिखाएंगे और बेसिकली आपको ऐसा फील करवाएंगे कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम कभी भी यहाँ नहीं पहुँच सकते हो जहाँ मैं पहुँच गया हूँ, तुम कभी भी ये फ़ोन नहीं खरीद सकते हो, तुम कभी भी ये सूट नहीं पहन सकते हो और तुम कभी भी ये लैपटॉप नहीं चला सकते हो। लाइक अगर आप इनके सेमिनार्स या फिर इनकी मीटिंग्स में जाओगे तो वहाँ पर कार्स का बहुत प्रमोशन होता है। लाइक मतलब अगर कोई लग्जरी कार है तो फिर उसको आसमान में बैठा दिया जाएगा कि मतलब इसने क्या ही अचीव कर लिया है, और अगर कोई नॉर्मल कार किसी बंदे ने ले ली है तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ मानी जाएगी। और ऐसा फील करवाया जाता है कि भाई तुम तो कभी ये गाड़ी चला ही नहीं सकते हो जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ, और अगर चलाना है तो तुम्हें इसी सिस्टम के अंदर आना पड़ेगा। ये कहते हैं कि इस सिस्टम को मैंने ज्वाइन किया तब मैं यहाँ पहुँचा, तो इनका कहने का मतलब इस सिस्टम में आपको आना पड़ेगा तभी आप मर्सिडीज बेंज होल्ड कर सकते हो। अब मुझे नहीं पता है कि आप डेटा स्टडी करते हो या नहीं, दुनिया में कितने ऐसे मर्सिडीज बेंज ओनर्स हैं जो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। बट अगर आप थोड़ा सा भी गौर करोगे और अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो आप समझ सकते हो कि लग्जरी कार होल्ड करना भी इतनी बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप नॉर्मली भी लग्जरी कार सेकेंड हैंड में भी निकालते हो तो आपको 20 लाख 25 लाख में ईजिली एक बहुत अच्छी लग्जरी कार मिल जाती है, सेकेंड हैंड में बात कर रहा हूँ। और फर्स्ट हैंड में भी आपको आराम से 35 लाख 40 लाख में एक अच्छी लग्जरी कार मिल जाती है, और बहुत सारे लोग लग्जरी कार होल्ड कर रहे हैं। वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसी बात से मैं अपने सेकेंड पॉइंट पे आता हूँ, लो इनकम हाई डेट। जैसे इनके जितने भी लीडर्स होते हैं वो अगर 1 लाख रुपए की इनकम कर रहे हैं तो वो इनकम झूठी नहीं होती है। आई रिपीट, वो इनकम झूठी नहीं होती है।
बट वो कभी भी आपको अपनी EMIs नहीं बताएंगे। I mean लिटरली अगर उनकी इनकम 1 लाख रुपए है तो उनके ऊपर 30 40 लाख रुपए का बैंक से डेट होता है और वो 80 90 हज़ार रुपए EMI में दे रहे होते हैं। मैं इस वीडियो में जो भी बात कर रहा हूँ मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इस इंडस्ट्री में जा करके इनके लोगों को बहुत करीब से देख चुका हूँ। अगर आप इसमें थोड़ा भी अच्छा काम करने लगते हो तो जो आपका एक लीडर होता है अपलाइन, वो आपको बोलेगा कि देखो अब तुम्हारी इनकम इतनी हो गई है, 20-25 हज़ार रुपये तुम कमा रहे हो, अब तुम एक गाड़ी निकालो, उसकी EMI जाएगी 18,000 रुपये। अब वो आपको EMI के गेम में फंसा देगा और ये एक ऐसा लूप है कि हर महीने आपको बिजनेस लाने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि अगर बिजनेस नहीं लाओगे तो EMI कैसे दोगे भाई। ध्यान दो, आपको EMI के लूप में फंसा दिया जाएगा और आपको ये चीज समझा दिया जाएगा कि भाई बिजनेस नहीं करेगा तो EMI कैसे भरेगा। शौक लग रहा है ना? अभी रुके रहो, अभी और सुनाता हूं। नंबर 3, टॉक्सिक कल्चर ऑफ सेल्फ हेल्प। ये लोग सेल्फ हेल्प कंटेंट को इतना ज्यादा कंज्यूम कराते हैं कि आपको ऐसा लगने लगता है कि आप जहां कहीं भी हो आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो और आपको आगे काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। अगर आप इनके मीटिंग या सेमिनार में जाओगे तो ये आपसे बार बार बुलवाएंगे, मेरे पास बड़ा घर है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मैं 10 लाख रुपए कमाता हूं और मैं जानता हूं कभी गिव अप ना करना, कभी बीच में ना छोड़ना, चाहे हालात या परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, चाहे जेब में पैसे ना हो, चाहे कोई साधन ना हो, मेरा दिल मेरा दिमाग सिर्फ जीत के लिए समर्पित है और मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं। अब देखो, सेल्फ हेल्प गलत नहीं है। लाइफ में अगर आपको ग्रो करना है तो सेल्फ हेल्प कंटेंट देखना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बट इन लोगों ने सेल्फ हेल्प को इतना टॉक्सिक बना दिया है कि वहां पर आप रियलिटी से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। डेटा के हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने वाले 97% लोग फेल हो जाते हैं और रेस्ट ऑफ द 3% लोग बहुत बड़े कर्जे में जी रहे होते हैं। और बताऊं डेटा, 90% नेटवर्क मार्केटर पूरे दुनिया में 3,000 रुपए से भी कम की मंथली इनकम करते हैं। बट फिर वही 3,000 रुपए वाले सेमिनार्स के अंदर जाते हैं और वहां चिल्लाते हैं मैं 10 लाख कमाता हूं, और उनकी मेंटल स्टेट ऐसी बन जाती है कि उनको रियलाइज ही ना हो कि वो कितने बड़े कल्ट के अंदर काम कर रहे हैं। मेरा 4th पॉइंट है कि इनकी टारगेट ऑडियंस होती कौन है। दे ऑलवेज टारगेट पुअर पीपल। यस, इनकी एक कहानी है। मैं फला शहर के बहुत ही छोटे गांव से बिलोंग करता हूं और हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हैं। मेरे घर के हालात ख़राब होने की वजह से मैं कुछ करना चाहता था ज़िंदगी में, बहुत ही बड़ा करना चाहता था। फिर मुझे ये भैया मिले। ये भैया ने मुझे एक सेमिनार में 9:30 बजे सुबह बुलाया। मैं 9:30 बजे पहुंच गया। फिर उसके बाद में ये भैया ने मुझे एक बड़े भैया से मिलाया। वो मर्सरीज बेंच से सेमिनार के अंदर आए थे। भैया ने बताया मैं साबुन, तेल, मंजन बेच करके आज मर्सरीज बेंच चलता हूँ। फिर मैंने भी इस सिस्टम को ज्वाइन किया। आज इस सिस्टम की ताकत है कि मैं भी मर्सरीज बेंच चलाता हूँ। ये इनकी एकदम नॉर्मल स्टोरी है। अब नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं वो इनकी यही स्टोरीज को सुन करके रिलेट कर जाते हैं और ये रिलेटेबिलिटी फैक्टर उनको इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए मजबूर कर देता है। एग्जाम्पल ले लो मेरा, 2018 में मुझे कोई भी एक्सपोजर नहीं था दुनिया का, तब मैं फंस गया इस सिस्टम में। यहाँ पर सिर्फ सपनों की बात होगी ताकि आप एक होप लेकर के इनके साथ जुड़ जाओ। और जो लोअर मिडिल क्लास का बच्चा होता है उसको जब अमीर लोगों के साथ में इतना एक्सपोजर ही नहीं होता है, इतना कांटेक्ट ही नहीं होता है, तो वो ये सोचता है कि भाई ये इतने अच्छे खासे हैं, इतने अच्छे से मुझसे मिल रहे हैं, तो ऐसे तो ज़िंदगी बदलने वाली नहीं है, तो चलो इन्हीं के साथ जुड़ जाता हूँ, शायद ज़िंदगी बदल जाए। और ये ज़िंदगी बदलने का जो चक्कर है, इसके चक्कर में इंसान अपनी लाइफ का कीमती टाइम बर्बाद कर देता है और हासिल कुछ भी नहीं होता है और किसी और का बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा होता है। नाउ आई एम मूविंग ऑन माई 5th पॉइंट कि आखिर फ़ायदा हो किसका रहा होता है, और वो है इट्स अ बिगेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो इसमें एक्चुअली में बिजनेस कौन कर रहा है? वो लोग जो कोट पैंट पहन करके साबुन, तेल, मंजन बेच रहे हैं, लोगों को डेमोज दिखा रहे हैं, या फिर वो लोग जो कंपनियों को चला रहे हैं? ऑब्वियसली इन कंपनियों के मालिक। देखो, MLM में वो इंसान सबसे ज़्यादा अमीर नहीं है जिसकी बहुत बड़ी टीम है, बल्कि वो इंसान सबसे ज़्यादा अमीर है जो कंपनी का मालिक है। सिंपल है, अगर वो कंपनियां एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मार्केटिंग करती तो उनको कितना सारा पैसा खर्चा करना पड़ता। ब्रांड एम्बेसडर बनाओ, मार्केटिंग करवाओ, एडवर्टाइजमेंट शूट करवाओ, उसके साथ साथ में ROAS कैलकुलेट करो, और उनकी मार्केटिंग फ्री में हो जा रही है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। अभी क्या ही होता है, इनके तो ब्रांड एम्बेसडर्स भी इनके ही कंपनी के टॉप नेटवर्कर्स होते हैं। ये कोई भी सेलिब्रिटी से सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट नहीं करवाते हैं।
फिर आपने माउथ मार्केटिंग का नाम सुना होगा, ये उसी के ऊपर काम करते हैं। सोचो एक इंसान सिर्फ एक होप में कि उसकी ज़िंदगी बदल जाए, उस होप में आदमी इस कंपनी के प्रोडक्ट, विज़न, प्लान, हर चीज़ को इंसान के घर घर जा कर के शेयर करता है, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है, और फ़ायदा किसका हो रहा है? पूरा का पूरा कंपनी का। अरे भैया फ्री में मार्केटिंग हो गई, और मैंने आपको पहले ही फैक्ट्स के अकॉर्डिंग बता दिया कि 90% लोगों की इनकम 3,000 रुपये से भी कम है, तो कंपनी का गया ही क्या उस मार्केटिंग में? पर यार माही तूने ये सब तो बता दिया, पर एक बात बता, हमारे देश के जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट करते हैं? और तू ये भी छोड़, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, जो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड भी रह चुके हैं, उन्होंने क्यों ऐसा कहा कि अगर उन्हें करियर शुरू करने का मौका दोबारा मिले तो वो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहेंगे? ओ भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट चेक, गूगल कर लो भाई, बिल गेट्स नेवर सेड दैट स्टेटमेंट, और नेटवर्क मार्केटिंग वालों ने अपने मन से ये स्टेटमेंट बना लिया है। और नेटवर्क मार्केटिंग को जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ये क्यों सपोर्ट करते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। देखो, इसका रीज़न होता है बिजनेस। जितने भी ये मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनकी 20 to 30% जो ऑडियंस होती है वो ये नेटवर्क मार्केटिंग वाली होती है, जो होप, ड्रीम्स, मोटिवेशन, ये सब के लिए ऑनलाइन आई हुई है। और वो ऑडियंस को ये वाले मोटिवेशनल स्पीकर्स मोटिवेट करते हैं, और जो ये कंपनियां होती हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाली, वो इन स्पीकर्स को अपने यहाँ बुलाती हैं सेशंस लेने के लिए, जिसके लिए वो लाखों में इन्हें पे करती हैं। तो भाई ये क्यों उस इंडस्ट्री के खिलाफ बोलेंगे? ये तो हमेशा उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे। एंड नोट पे मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी दूसरे के कहने पे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत हो, हर चीज़ में अपना दिमाग लगाओ, ठीक है? अगर आप ग्रो कर रहे हो किसी इंडस्ट्री में, एंड ग्रोथ सिर्फ मनी फैक्टर पे नहीं होती है, मतलब कि कितना पैसा कमा लिया। भाई पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाते रहना बड़ी बात है। ग्रोथ जो होती है वो कंपाउंड होनी चाहिए। तुम 5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, तुम्हारी क्या ग्रोथ हुई है तुम अपनी नज़रों में खुद को बैठ करके कैलकुलेट कर लो। मुझे मत बताओ या किसी दूसरे को मत बताओ। अगर तुम्हारी ग्रोथ हो रही है तो जाओ लगे रहो, बट अगर एक्चुअली में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है तो यू शुड थिंक अबाउट दिस। एंड जो इंसान भी ये कर रहा है उसके साथ में इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि मैंने इस वीडियो में पूरे फैक्ट्स रखे हैं, अपना एक्सपीरियंस बताया है। और ये जितना भी हैशटैग स्टॉप स्कैम बिजनेस ऑनलाइन चल रहा है, मैं खुद कह रहा हूँ, आप क्यों किसी दूसरे का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस अपने आप पर होने दे रहे हो कि आप अपना इतना कीमती पैसा वेस्ट कर देते हो? तो हमेशा ये चीज़ सोच करके ही कोई भी डिसीजन लो, ठीक है? डिसीजन आप ले रहे हो, दैट इज़ ओके, बट पहले उसके ऊपर रिसर्च करो। हमेशा डेटा को भी देख करके चलो कि पूरे दुनिया में क्या डेटा है, क्या लॉ है। हर चीज़ को जब समझ करके चलोगे तभी आप किसी भी कल्ट को समझ सकते हो और किसी भी स्कैम को समझ सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि स्कैम हमेशा खुला खुला हो। और स्कैम इसको नहीं बोला जाएगा, ये भी एक बिजनेस है, बिजनेस स्ट्रैटेजी है किसकी? उन कंपनीज की जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां चला रही हैं। आपको समझना है कि वो कितना आपके लिए हानिकारक है, यह आपकी जिम्मेदारी है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अवेयरनेस के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को शेयर करिए सो दैट किसी की हेल्प हो। एंड मैं 1 साल बाद यूट्यूब पे वीडियो बनाया हूँ लॉन्ग फॉर्मेट, और अभी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस में चालू कर रहा हूँ, तो अब लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस आते रहेंगे। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो मैं एक्सपीरियंसेस और काफ़ी सारी चीज़ें जितनी भी मुझे नॉलेज है और जो मैं नॉलेज लेता रहता हूँ वो सारी चीज़ों के बेसिस पे मैं इस चैनल के ऊपर शेयर करता रहूँगा, और हम साथ में मिलकर के ग्रो करेंगे। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो @maheenergy पे। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, एंड मैं मिलूँगा अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी इंस्पायर्ड एंड स्टे ट्यून्ड विद महeenergy।